अंदरून मुल्क रहने वालों की तजलील पर बैरून मुमालिक से जो तज़हीक की जा रही है, सुने तो जरा। भारतीय मीडिया की बकवास सुनकर खून जोश मारता और दिमाग उबलता है कि ये सब कुछ हमारे जिम्मेदारों और इदारों में बैठे हुए ओहदेदारों को क्यों सुनाई नहीं देता। भारत डरता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारी नस्लों का ऐसा खात्मा करेंगे कि हम आत्मा ढूंढते फिरेंगे। पाक फौज के वो जवान जो सर्दी की रातों को हमारी इज्जतों और सरहदों की हिफाजत अपनी जानों को हथेली पर रख कर करते और मरते हैं, कोई उनके जज्बात सुने, उनकी फैमिली से मिले, उनसे पूछे कि उन पर क्या बीती है जब उनके खिलाफ बेहुदा नारे लगाए जाते और सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं। वो पुलिस वाले जो धूप में ड्यूटी करते करते अपनी जिंदगी का अनूप स्वरूप और रूप तक खो देते हैं, जिनकी अक्सरियत वो कुछ नहीं करना चाहती जो ये निजाम उनसे करवा रहा है। कभी उनके दिल तो टटोले कि उनके जज्बात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। बेबहा दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जो रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान एम आलम। बार बार आइन की पासदारी और आइन में इस्लामी शिकों की बात तो की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि हमने शिकों में इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल किया मगर हरकतों में इसके बरखिलाफ काम किया। इन मुकद्दस वर्कों और मुतासब ईवानों का क्या करें जो अवाम को रोटी न दे सकें मगर चोरों को कुर्सी पर बिठा दें, जो गरीब को इंसाफ न दिला सकें और जालिम अशराफिया को हाथ भी न लगा सकें। कौम क्या करे ऐसे कानून का जो मॉडल टाउन के कातिलों को मसनद नशीन और मजलूमों को पनाह गुज़ी बना दे। इक़्तिदार के नशे उड़ाने, जजों से मनपसंद फैसले लिखवाने, ताकतवरों के आगे झुकने वाले क्या जाने अवाम महंगाई में किस रुसवाई तक पहुंच चुके हैं। अंदरून मुल्क रहने वालों की तजलील पर बैरून मुमालिक से जो तज़हीक की जा रही है, सुने तो जरा। भारतीय मीडिया की बकवास सुनकर खून जोश मारता और दिमाग उबलता है कि यह सब कुछ हमारे जिम्मेदारों और इदारों में बैठे ओहदेदारों को क्यों सुनाई नहीं दे रहा। नाजरीन, थोड़ा गौर करें कि कहानी का मरकजी ख्याल और पाकिस्तान के लिए तैयार करदा जाल है क्या। चाइना ने बच्चों के खिलौनों से लेकर मुल्कों के ईवानों तक अपनी रसाई पा ली, इकोनॉमी और ऑटोनॉमी तक अपनी धाक बिठा ली। असलहा बनाने और सूरज फजा में पहुंचाने तक के सफर ने सुपर पावर के शहर को मलिया मेट कर दिया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तमाम तर बारूद इस्तेमाल करने वालों का गुरूर तोड़ा और उसे भागने पर मजबूर कर छोड़ा। फिर दुनिया पर अपना रोब जमाने, जंगे करवाने और असलहा का व्यापार करने वालों ने भारत को आगे लगाया कि वो चाइना को काबू करें, हम आपका साथ देंगे। गुज़श्ता अरसा भारतीयों ने यह कोशिश की भी, मगर चाइना वालों ने न सिर्फ उनको जूते मारे बल्कि उनसे इलाके छीन कर बसा लिए। अब जो प्लान तैयार और वार है उसको यूं लड़ा जाने लगा कि अगर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाद में तुर्की और ईरान एक ब्लॉक बना बैठे तो ये यूरोप समेत सबको हड़प कर जाएंगे। चूंकि भारत भी डरता है कि वो अकेला चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान हमारी नस्लों का ऐसा खात्मा करेंगे कि हम आत्मा ढूंढते फिरेंगे। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को रास्ते से हटाया जाए। बस इसी प्लान के मुताबिक आज पाकिस्तान की हालत ये की जा रही है और अपने हैं कि समझ ही नहीं पा रहे। वो कौम जो वर्दी वालों को देखकर सलूट करती थी, अब वो नारे लगाने लगे कि अमेरिका ने जो पाले ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले। यकीन करें, वर्दी वालों को जिस बेदर्दी से यहां तक लाया गया इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो जवान जो सर्दी की रातों को हमारी इज्जतों और सरहदों की हिफाजत अपनी जानों को हथेली पर रख कर करते और मरते हैं, कोई उनके जज्बात सुने, उनकी फैमिली से मिले और पूछे कि उन पर क्या बीती है।
جب اس طرح کے بیہودہ نعرے لگائے جاتے اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جاتے ہیں تو کیسے حوصلے مان پڑتے ہیں۔ وہ پولیس والے جو دھوپ میں اپنی زندگی کا انوپ سروپ اور روپ تک کھو دیتے ہیں، جن کی اکثریت وہ نہیں چاہتی جو یہ نظام ان سے کروا رہا ہے، مگر افسران کے حکم پر ڈیوٹی کرنے پر مامور بے روزگاری کے دور میں اپنی نوکری بچانے سے مجبور ہیں۔ ان کے دل کس طرح دکھی ہیں، کبھی ٹٹولے تو صحیح۔ ناظرین، خزانہ خالی، ملک کی حالت مالی ایک سوالی جیسی ہے۔ وزیر خزانہ اب اس کو چلانے کے لیے خیراتی اداروں کے آگے جھولی پھیلانے لگے۔ ذرا غور تو کریں، ملک کی ایک سرحد سے فدائی حملہ کرنے، دوسری طرف بھارتی تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور ہم اقتدار کی لڑائی لڑتے لڑتے کھائی میں گرنے پر پوری توانائی لگا رہے ہیں۔ جب انڈین چینلز پر یہ سنتے ہیں کہ اس ملک کو ہم کیا ماریں، وہ تو آٹے کے لیے ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں۔ فکر نہ کریں، یہ چند سالوں اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ جب بھارتی خیبر پختونخوا کے نعروں کو اپنے چینلز پر دکھا دکھا کر اور سب کو سنوا کر مذاق اڑاتے اور طنز کے تیر برساتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کو اپنے فوجی بوٹوں سے اور سپاہی ڈنڈوں سے کوٹتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو مارنے کی؟ ان بھارتی کتوں کا یہ بھونکنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ خدا را سر جوڑ کر اپنے اپنے غرور تکبر کے بت توڑ کر اس ملک اور ملت کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر بیرون ملک بنائی جانے والی سازش کامیاب ہوئی تو خدا نخواستہ تاریخ میں لکھا ہوگا ایک ملک بنا تھا پاکستان اور اس کو نگل گئے اس کے اپنے سیاستدان، عہدوں پر براجمان، اقتدار کے ایوانوں کے ترجمان، انصاف کا ترازو تھامے ہوئے سلطان اور حکمران۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور ملک کے رہنے والوں کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔